बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में है। इलास्टिसिटी से क्या मुराद है? इलास्टिसिटी किसी भी गुड के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने की एबिलिटी, करेक्टरिस्टिक या क्वालिटी को इलास्टिसिटी का नाम दिया जाता है। तो हम ये जानते हैं कि जो डिमांड है वो प्राइस के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने पर इसमें भी चेंज आता है। तो जब भी किसी में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ यानी चेंज होने की क्वालिटी एग्जिस्ट करेगी तो उसमें हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से ये मुराद होगी कि प्राइस में चेंज आने पर डिमांड में क्या चेंज आएगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी इज़ द डिग्री टू विच द इफेक्टिव डिज़ायर फॉर समथिंग चेंजेस एज इट्स प्राइस चेंजेस। In general, people desire things less as those things become more expensive। यानी यहाँ पर हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है। प्राइस इंक्रीज़ करेगी तो डिमांड डिक्रीज़ कर जाएगी, प्राइस डिक्रीज़ करेगी तो डिमांड इंक्रीज़ कर जाएगी। डिमांड फंक्शन में प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसकी एक और डेफिनेशन हम चेक करते हैं। जो इसकी एक सेकंड डेफिनेशन हम देख रहे हैं वो ये है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड आफ्टर अ चेंज इन प्रोडक्ट्स ओन प्राइस। यानी किसी भी गुड या प्रोडक्ट की अपनी कीमत में चेंज आने पर जो उसका रिस्पांस है उसको मेजर करने का नाम क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। स्टूडेंट्स, अब ना हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की टाइप्स देखेंगे। डिमांड की इलास्टिसिटी की 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को इन्फिनिट इलास्टिक डिमांड का नाम भी दिया जाता है। इसका सिंबल है EP इज़ इक्वल टू इन्फिनिट। सेकेंड इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड को ज़ीरो इलास्टिक डिमांड का नाम भी दिया जाता है। यहाँ पर EP यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू ज़ीरो। डिमांड को मेजर करने का जो स्केल है दैट इज़ यूनिट। तो रिलेटिव इलास्टिक डिमांड के लिए जो सिंबल यूज़ किया EP इज़ ग्रेटर देन 1 या यूनिट आप कह सकते हैं। रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड जो होगी वो EP इज़ लेस देन यूनिट। और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू 1। तो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि 1 या यूनिट जो है वो डिमांड की इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए जो स्केल यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड यूनिट। अब हम इन्हीं 5 जो टाइप्स हैं इनको ग्राफिकली देखेंगे। अभी हमने सिंबॉलिकली देखा है, अब हम इनके ग्राफ्स बना के देखेंगे कि उनके ग्राफ की शेप क्या होती है। वैसे आप ये जानते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिमांड का जो कर्व होगा वो नेगेटिव स्लोप को होगा। नेगेटिव स्लोप कर्व क्यों होगा? कि देयर इज़ अपोजिट और इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो अब हम ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो 5 टाइप्स हैं इनके ग्राफ जो है वो चेक करते हैं। अब हम डिमांड की इलास्टिसिटी की जो 5 टाइप्स देखी हैं इनके कर्व को देखते हैं कि इनकी शेप कैसी होती है। फर्स्ट वन इज़ परफेक्टली इलास्टिक। पहले भी मैंने आपको बताया कि जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगी इसको इन्फिनिट इलास्टिक डिमांड का नाम भी दिया जाएगा। इसका कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। डिमांड जो है वो इन्फिनिटली इंक्रीज़ कर जाती है और ये कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ये हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व का नाम दे सकते हैं। सेकंड वन इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का सेकंड नेम जो है वो है ज़ीरो इलास्टिक। यानी प्राइस में चेंज आ रहा हो लेकिन डिमांड में कोई चेंज शो नहीं होता। ये कर्व वर्टिकल कर्व होगा या वाई एक्सिस के पैरेलल कर्व बनेगा। परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक ये रेयर केसेस हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इनकी कोई प्रॉपर एग्जांपल जो है वो नहीं मिलती। थर्ड वन इज़ यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक कर्व नेगेटिव स्लोप वाला है और इसमें अगर हम डिमांड कर्व के ऊपर 2 पॉइंट लेते हैं तो P में आने वाला चेंज और उसके रिस्पांस में डिमांड में जो चेंज आता है दोनों सेम होते हैं। यानी डेल्टा P इज़ इक्वल टू डेल्टा Q या डेल्टा Q इज़ इक्वल टू डेल्टा P। तो ये यूनिट इलास्टिक डिमांड का इसे नाम दिया जाएगा। जो रिलेटिव इलास्टिक कर्व है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने की कोशिश करता है। परफेक्टली तो नहीं होता लेकिन इस कर्व को फ्लैटर कर्व का नाम दिया जाता है। यहाँ पर प्राइस में जो चेंज आता है डिमांड में उससे ग्रेटर चेंज होता है और लग्जरीज जो हैं
ऊन की एग्जांपल हम दे सकते हैं कि रिलेटिवली इलास्टिक होती हैं, और ये कर्व जो है इसको फ्लैटर कर्व का नाम दिया जाता है। रिलेटिवली इनइलास्टिक जो है ये कर्व स्टीपर कर्व होता है, यानी यहाँ पर डिमांड जो है वो प्राइस में चेंज आने पर लेस रिस्पांस शो करती है, जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होती हैं वो लेस इलास्टिक होती हैं। तो इस कर्व को हम स्टीपर कर्व का नाम भी देते हैं। तो ये 5 कर्व जो थे, ये हमने जो 5 टाइप्स देखती हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, उनके हमने कर्व देखे हैं। जीरो इलास्टिक डिमांड हमने देखी थी, हम इसको एक दफ़ा डिफाइन कर लेते हैं। दिस मीन्स दैट डिमांड फॉर ए गुड डज नॉट चेंज इन रिस्पॉन्स टू प्राइस, या परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए गुड डज नॉट चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। यानी इन इलास्टिक डिमांड या ज़ीरो इलास्टिक डिमांड जो है वो प्राइस में चेंज पर डिमांड में कोई चेंज शो नहीं होता, और इसका कर्व वर्टिकल होता है या पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। इलास्टिक डिमांड की हम डेफिनेशन दे देते हैं। इन्फिनिट इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक। In infinite elasticity or perfect elasticity refers to the extreme case where either the quantity demand changes by an infinite amount in response to any change in price at all, और इसका कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, या इसे हॉरिजॉन्टल एक्स के पैरेलल होने का नाम भी दे सकते हैं। हमने 5 जो टाइप्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की उनको उनके नाम लिखे हैं, उनको डिफ़ाइन करने के बाद उनके कर्व भी हमने चेक करनी है। अब हम फार्मूला देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का फार्मूला क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम अगर सिम्बॉलिकली लिखते हैं तो ई स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी, पी स्टैंड्स फॉर प्राइस, यानी यहाँ पर डिमांड में जो चेंजेस आ रहे हैं वो ड्यू टू चेंज इन प्राइस आ रहे हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो इसको सिम्बॉलिकली भी हमने मेंशन कर दिया है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमने थोड़ा सा इंट्रो दिया है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो वो कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए हैं उनके ज़रिए भी पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो डिफरेंट टाइप्स हैं डिमांड की, जिसमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वगैरह, उनको चेक करेंगे। आज का हमारा ये टॉपिक था। थैंक यू सो मच।